चलिए भैया, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 क्या खास है, सबसे पहले अपफ्रंट बता देता हूं। एक तो मंगलवार है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी का दिन, और ये लास्ट मंगलवार है इस महीने का, तो दरअसल मंथली साइकिल वहां की आज एक्सपायर होने की तैयारी कर रही है। 2 दिनों की फेड की बैठक आज से शुरू होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट मूविंग इवेंट है शायद इस हफ्ते का। कल रात में 11:30 बजे वो आउटकम आएगा। 25 बेसिस पॉइंट्स माना हुआ है सबने, पर वो कमेंट्री और आगे की ट्रेजेक्टरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज हमारे यहां रिजल्ट सीजन खासा पिकअप, रिजल्ट्स हेवी डे है। 5 निफ्टी की कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं, वो आपके सामने 5 नाम, इनमें से कई सारे नाम मार्केट मूविंग है। हाँ, लार्सन टूब्रो शायद बाजार बंद होने के आसपास आए, क्योंकि 5:15 साढ़े 5 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। और इन सब के अलावा आज हम टाटा स्टील के रिजल्ट्स पे भी, एक निफ्टी का कंपोनेंट जिसके रिजल्ट्स पे आज हम रिएक्ट कर रहे होंगे। तो ये 3-4 चीजें जो हमें आज अपने रडार पे रखनी है। इस बीच थोड़ा सा मूड भारतीय बाजारों का बिगड़ा बिगड़ा सा आपको नजर आएगा। कल बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन था जब कमजोरी या दबाव के साथ कामकाज। वो फ्राइडे का पेनफुल सेशन था 1-1.25% के आसपास, उसके बाद फिर कल कमजोरी के साथ 1/3% दबाव के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आया। इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर। बुल्स और बीएस के बीच में ऑफलेट टसल है, लेकिन अब तक ऐसा हो रहा था कि बुल्स विक्टोरियस रहे थे उस टसल में। कल ऐसा कहना गलत होगा, कल मंदड़िए हावी थे। दिन के लोज पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। ऐसे में आज के लिए गांधीनगर से क्या संकेत है पहले बता देता हूं। मंगलवार को होगी तो हरी शुरुआत, 30-32 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं जो एडजस्टेड है। तो गिफ्ट निफ्टी जहां चल रहा है, निफ्टी के फ्यूचर्स जहां खड़े हैं, एडजस्टमेंट स्क्रीन पर है, 30 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ये आ रहे हैं गांधीनगर से संकेत। क्विकली एशिया दिखाइएगा, उसके बाद रख दीजिएगा यूएस के मार्केट्स। ठीक है, कल 1/4 से आधे परसेंट, 1/4 कोई नैस्डैक कर लीजिए, आधे परसेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके गया कल डाउ का इंडेक्स। मजबूती के साथ कामकाज, इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट्स भी आएगी। सुस्त शुरुआत के बाद मोमेंटम पिकअप हुआ, लालजी दिन के हाइस के आसपास ही डाउ बंद होता हुआ नजर आया, आधा परसेंट ऊपर। और जैसा प्रोड्यूसर साहब ने कहा, 1 नहीं 2 नहीं, ये 11वां ट्रेडिंग सेशन लगातार बैक टू बैक डाउ में तेजी का। इस तरह का रन 2017 के बाद पहली बार डाउ देख रहा है। इस तरह का मोमेंटम है भाई साहब। और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम सपाट खड़े, तब और आपकी पहली प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी, वो दिखा देगी आपको कहां छोड़ा था, क्या डाइजेस्ट करना, और क्यों गिफ्ट निफ्टी हल्के सी मजबूती के संकेत दे रहा है। वो देखिए डाउ, हमने लार्जली सब बेंचमार्क्स में तेजी डाइजेस्ट करनी है, बारिंग नैस्डैक। तो मिले जुले संकेत कह लीजिए, एटलीस्ट भाव टू भाव। नीरज जी समझते हैं ग्लोबल संकेत कैसे हैं, वीरू समझाएंगे निफ्टी बैंक का आज का मंगलवार का अप्रोच, और हर्षिता बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या चल रहा है? यूएस में अच्छा चल रहा है भाई, भागे जा रहा है। तैयारी कर ली है इन्होंने, पॉज की, लॉन्ग पॉज की, पूरा हो सकता है कि कल की बैठक में, कल मतलब 24 वाली ना बढ़ाए तो, हाँ ना बढ़ा के वो टाल सकते हैं कि अभी डेटा डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे हमने बीच में एक पॉज दिया था, एक और ट्राई करके देखिए। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में फ्लोट हो रही हैं। हम थोड़ा सा भाव को जस्टिफाई भी करते हैं। चल गए नहीं, ये मैं तो रिटर्न बता रहा हूँ कि एक थ्योरी मैंने बोली, अमेरिका भी तो भाव को जस्टिफाई कर रहा होगा, 10-11 से तेजी क्यों, ये भी हो सकता है यार। नहीं, ये हो सकता है, ये लोग मान रहे हैं कि एक हाइक करनी ना, आपको सितंबर में कर लेना, अपने पास एमिनेशन रखो, बाद में काम आ जाएगा। डेटा देखा, ये सब तेजी के लॉजिक बनाए जाते हैं कि चाहे या कल फिर तेजी हुई है, 12 दिन से चल रहा है, तो क्यों होना चाहिए बढ़ना। तो जो भी रीजंस हों उसके, लेकिन मार्केट में कल वहाँ पे यूएस में कंटिन्यू की, उसने अपनी जो पिछले हफ्ते की तेजी थी उसको वहाँ पे जारी किया और अच्छी खासी बढ़त हुई है। लेकिन इसको लीड किया है 2 सेक्टर्स ने, एक एनर्जी ने इसको लीड किया है और दूसरा रियल एस्टेट ने लीड किया है। अब यही आपकी चिंता का कारण होना चाहिए। क्रूड $83 पे खड़ा है और उसके पीछे ओपेक का ये बयान भी है, लास्ट मीटिंग के बाद से भी लेटेस्ट ये है कि वो लोग अब बेट कर रहे हैं चाइनीज डिमांड पे। चाइना ने कुछ अनाउंस किया? चाइना ने कल, उनकी जो पॉलिट ब्यूरो है, जो टॉप बॉडी है डिसीजन मेकिंग की, उसने कहा है कि हम बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के अलावा स्टिमुलस पे विचार अभी किया नहीं है, विचार अभी किया नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसकी वजह से उन लोगों को लगता है, ओपेक वालों को, तमाम लोगों को, कि क्रूड की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि चाइना अब बिल्कुल ये उसको ना कि
पूरी तरीके से लग गया है कि अपनी इकोनॉमी को बचाना है उसको। तो क्रूड इसीलिए देखिए $83 पहुंच गया और धीरे धीरे 90 की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बॉटम बना चुका है वो 70-72 पे। तो ये पहला चिंता का कारण होना चाहिए ग्लोबली, क्योंकि क्रूड का महंगा होना मतलब सब चीज़ महंगी होती है। दूसरा, यूएस में क्या महंगा हुआ, रियल एस्टेट, जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सरदर्द अगर ये हुआ था। ट्रेंड है तो फिर फेड के लिए बहुत ही तो सरदर्द महंगा बन रियल गया एस्टेट है। हुआ मतलब क्या, घर महंगे बिक रहे हैं अब? घर महंगे हो गए, नए घरों के एप्लीकेशंस ज़्यादा आ रहे हैं और होम लोन 7% पे है, उसके बावजूद नए घरों की डिमांड बढ़ गई। ये कल का डेटा है। ये हमारे यहाँ भी 9 साढ़े 9 पे पहुंच गया होम लोन। खैर हाँ, बट फिर? अपने यहाँ अफोर्डेबल डिमांड नहीं है। हाँ, लेकिन अपने होम लोन के दाम बहुत बढ़ गए। 9 साढ़े 9 10 तक गया 9.9 एसबीआई दिखा रहा है। है, जो अपना पुराना वाला चल रहा है हाँ, उसमें। पुराना वाला। अच्छा, कहाँ फंस गए? हाँ, क्या फिर तो मतलब दिक्कत वाले क्यूज हैं वैसे? हाँ, ये मतलब जिस कारण से बढ़ा वही सरदर्द बनेंगे। रियल एस्टेट में तेजी और क्रूड में तेजी की वजह से अगर यूएस मतलब वो सेक्टर अगर लीड कर रहे थे तो ये कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि चाइना से स्टिमुलस आ रहा है तो क्रूड इसलिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कंसर्न ग्लोबली है, जितनी सॉफ्ट कमोडिटीज़ हैं, गेहूं, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का, कॉफ़ी, चीज़, संतरे का जूस, सब में 12-12, 15% की तेजी आ चुकी है। ये वो रशिया वाला मामला है क्या? हाँ, कि और उन्होंने वो वीट, ट्रीटी खत्म कर दी। चावल के तो आपने वीडियो देखे होंगे, मारामारी चल रही है। हमने भी नहीं भेजा ना, हमारा भी नहीं भेजा, तो यूएस में तो पैनिक हो गया। हम चूंकि सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया के, 40% हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने रोक दिया। तो हम मतलब हर कंट्री अपना अपना बचा रही है कि हमारे यहाँ महंगाई ना आए। तो दुनिया में वीट बहुत महंगा हो चुका है, राइस बहुत महंगा, सारी सॉफ्ट कमोडिटीज़। तो ये पलट के फिर देने वाला है, मुझे लगता है। ये एक बहुत खराब तस्वीर बन रही है कि सॉफ्ट और हार्ड दोनों कमोडिटीज़ में बाउंस बैक। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले कहा था कि डॉलर इंडेक्स को जो इतना गिरा रहे हैं ना लोग, यही सरदर्द बनेगा। अभी फिर से वो पलट के 101 पे पहुंच गया है, क्योंकि जैसे डॉलर सस्ता होगा कमोडिटी महंगी हो जाएगी। परिणाम आपके सामने है। तो मुझे बहुत ये जो होप ट्रेड बना लिया लोगों ने, मुझे डाउट लग रहा है, इस पर थोड़ा चिंता करनी चाहिए। तो ये पूरी तस्वीर है ग्लोबल मार्केट की जो हुआ है। अब देखते हैं कि फेड क्या रीड करता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि होम वाले जो सिचुएशन बन रही है वो ट्रेंड ना हो, वन ऑफ हो तो चलेगा, ट्रेंड है तो फिर मुश्किल है। चलिए भाई, बहुत सारी चीजें मतलब ग्लोब में, चाइना फैक्टर एट प्ले, क्रूड एट प्ले, सॉफ्ट कमोडिटीज, रियल एस्टेट, सब चर्चा कर डाली है। मिले जुले संकेत है भाई, कुछ पॉलिसी से एक्सपेक्टेशंस जाग रही हैं, लेकिन अगर आप चश्मा बदलें तो आपको दिक्कतें भी अब धीरे धीरे नजर आने लगेंगी। और एक बता दें बात, ये फेड को भी नजर आ रही होगी वैसे। हाँ। जितना आप इन्फ्लेशन नीचे लाओगे, कंपनीज की अर्निंग उतनी बुरी आएगी और फिर गिरेंगे मार्केट। ये फंसते जाते हैं, दलदल में आदमी फंसता जाता है। इकोनॉमिक्स में था ना वो क्या, वाइशियस सर्कल। चलिए भाई, ये कहानी है ग्लोब की, तो संकेत मिले जुले रख देते हैं। मिले जुले, हाँ मिले जुले संकेतों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं मंगलवार के ट्रेड की। इस बीच वीरू से जान लिया जाए फिर हमारा अप्रोच क्या रहेगा। थोड़ा सा कॉशन का तड़का तो ऑफ लेट सुबह की कमेंट्री में आप देख ही रहे हैं, और देख रहे हैं मार्केट्स का बिहेवियर भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से खास तौर पे। कल का ट्रेडिंग सेशन एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जाते जाते सेकेंड हाफ में आखिरी के लेग में वापस प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। वीरू, अब रीडिंग क्या है? अब तक वो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का बेस 1 पे जाए तो कंफर्ट खरीदारी करने का, वो पॉजिटिव पैटर्न, वो बायसनेस तेजी की तरफ बाय ऑन डिप्स का अप्रोच कंटिन्यू करेगा, या कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं जिस तरह से हम 2 दिनों से बैक टू बैक अब दबाव बढ़ रहा है और हम कुछ शार्प रिएक्शंस कर रहे हैं रिजल्ट्स पे बाय द वे। हाँ, रिजल्ट्स पे भी गुड मॉर्निंग आशीष, रिजल्ट्स पे भी, न्यूज़ पे भी। कल आप आईटीसी देखिए ना। देखिए आशीष, मेरी अप्रोच अभी तक कॉशियस है, अभी मैं शॉर्ट नहीं गया हूं। कल मैंने 2 लेवल्स दिए थे निफ्टी पर। एक था 19693, अबव दिस कोई डिप को बाय कीजिए, प्लस अबव 19644। एक था 700 का पुट राइटर, दूसरा था टेंडिमा। दोनों से ही पुल बैक मिले, एक शुरू में मिला, एक सेकेंड हाफ में मिला। लेकिन ये जो थर्ड डिप था ना, वो क्यों आया था? इसका मुख्य कारण ये है, बाजार में कैश का अभाव है, कैश नहीं है। मोमेंटम अब थोड़ा सा लैक हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी 2 दिन से कॉशियस टोन दे रहा हूं। मैं शॉर्ट नहीं गया हूं अभी, याद रखिएगा। मैंने ये नहीं कहा है कि सल एंड राइज है, बट मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कॉशियसली, और सिर्फ जब तक हम 10 डिमा की ट्रैजेक्टरी के ऊपर हैं, हमारी ये थीम रहेगी। क्योंकि हम 10 डिमा के ऊपर है आशीष, तो लॉजिकली मैं शॉर्ट नहीं बोल सकता अभी। कल आप देखिए ना, एफआईएस का मात्र उनकी तरफ से कोई कैश नहीं है, कोई कैश कमिटमेंट नहीं है। 82 करोड़ रुपए की सेलिंग है, 934 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग,
इंडेक्स एफआईज ने 315 करोड़ का बाय किया, लॉन्ग शॉर्ट दोनों काटे यहाँ पे, मतलब कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स 1098 करोड़ रुपए का बाय किया, शॉर्ट कवर किए, थोड़े लॉन्ग इनिशिएट किए। लेकिन कल शॉर्ट आया सिस्टम में, कल कॉल शॉर्ट थी करीब करीब 2 लाख आशीष, मतलब रीसेंट टाइम का सबसे बड़ा जो शॉर्ट्स कॉल का आंकड़ा है वो आपकी नज़र में है। कल 2 चीज़ें हुई आशीष, आपको लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक तो मिले, लेकिन हायर लेवल्स पे आपने क्या नहीं किया, आप कॉल राइटर्स के जोन में एंटर करने को तैयार ही नहीं थे। कल का निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए एक बार, आपने ठीक है 693 से पुल बैक लिया, आपने 644 से पुल बैक लिया, लेकिन आप क्या नहीं कर पाए, आप 800 के कॉल राइटर के जोन के अंदर नहीं एंटर कर पाए। यही होती है लैक ऑफ मोमेंटम। आप एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। एफआईएस के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी मतलब इस ट्रेजेक्टरी में फ्लैट है, करीब करीब 91,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग है आशीष। लेकिन मैं जैसे कल कह रहा था कि आपने पिछले सेशन में पुट राइटर के जोन को तोड़ा, आपने 19,800 को तोड़ा था। कल भी आप कॉल राइटर्स के जोन में एंटर नहीं कर पाए, और मैं उसी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉल राइटर्स ने धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर दिया है। कल 2 लाख निफ्टी की इंडेक्स की कॉल शॉर्ट थी आशीष, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 20,000, 19,900, 19,800, और कल वो 19,700 पे जंप कर गए। और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स का कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे जो डेटा आएगा ये देखिए आशीष, ये जो 5 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स हैं ये इंडिकेट कर रही है कॉल राइटर्स का कन्विक्शन, जहां कल 2 लाख कॉल शॉर्ट हुई। अगर पुट्स में कोई साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है तो आशीष वो है अब 19,500 के पुट, 19,600 के पुट। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अभी मैं आपको इनिशियली एक छोटी सी ट्रेंड रेंज दे रहा हूं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है। RS1 और बेस 1 को बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा। RS1 क्या है, लेके आइए जरा प्लीज। ये देखिए आपका स्क्रीन पे आशीष, 19,700, 800 और 900 की कॉल, लगभग 3.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 3.25 करोड़ का, दैट्स ह्यूज। लेके आइए बेस 1 RS1। बेस 1 क्या है, 19,639, 19,587। आशीष सिर्फ इसमें से हमको 639 से सरोकार है, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर जब तक रहेंगे इट्स स्टिल बाय ऑन डिप्स, लेकिन याद रखिएगा क्लोजर टू दिस लेवल, ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ। सिंस एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है आशीष, अगर निफ्टी स्पॉट 705, 738 के ऊपर टिक रहा है, रेजिस्टेंस की जो प्लेट आएगी उसमें, तो यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 783, 810। अदरवाइज याद रखिएगा अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी 705, 738 नहीं टूट रहा है, नहीं क्रॉस हो रहा है, तो ये अगेन कोलैप्स होगा और बेस यानी 639 को जाके टेस्ट करेगा। सो इनिशियली आपके पास एक छोटा सा ट्रेड रेंज है, नीचे 639, ऊपर 738, इसको प्ले करिए। और एक और चीज, ये रेंज जहां भी टूटेगी, बाइसेक्ट होगी, ये 70-80 पॉइंट का स्विंग देगी, यानी स्विंग टुवर्ड्स 587, 529, 505 भी पॉसिबल है। और द हायर साइड अगर आप कॉल राइटर्स के जोन में, कल का कॉल राइटर कौन था, 19,700, उसके जोन के ऊपर अगर टिक गए तो स्विंग टुवर्ड्स 810 पॉसिबल है। निफ्टी बैंक शॉर्ट अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी भी आशीष यहां पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और क्योंकि कुछ अर्निंग्स ड्यू हैं यहां पर, कल कैनरा बैंक के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, अभी शॉर्ट करने में वो आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं है। और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कर रहा था अच्छा, कैनरा बैंक, एसबीआई, यहां पे पिरामिड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं आशीष के 46, 46, 1, 46, 2, 46, 3, 46, 4, 46, 5 सब जगह कॉल राइटर्स काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल्स। और नीचे ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अभी 46,000 के पुट राइटर ने अपने कन्विक्शन को सरेंडर नहीं किया है, दे आर प्लेस्ड एट 46,000, 45,900, 800 और 700। मैं अभी फिर कह रहा हूं, आज दोनों ही इंडस्ट्रीज पे सेम अप्रोच है, बेस 1 RS1। निफ्टी बैंक के केस में 46,087 और नीचे 45,810, ये छोटी सी लगभग 300 पॉइंट की रेंज है, इसको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर नीचे 45,810 टूटेगा तो स्विंग टुवर्ड्स बेस 1 लेके आइएगा, 730, 613 लुक्स पॉसिबल। और ऑन द हायर साइड अगर हम 46,087 बाइसेक्ट करते हैं आशीष, तो एक स्विंग टुवर्ड्स 239 और 337 पॉसिबल है। रेंज इनिशियली छोटी है, लेकिन मार्केट मैसेज को ट्रेड करना है आशीष। रेंज छोटी है, मार्केट मैसेज को ट्रेड करना है। क्विकली आज के स्टॉक से न्यूज इंपॉर्टेंट वाले सुबह सुबह जो डिस्कस करना जरूरी, हजदा के पास जा रहा हूं। हजदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो टाटा स्टील, जैसे आप मेंशन कर रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी पर एक हिट आया है। 93% तक का प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन था यह आंकड़ा 162 करोड़ पर आकर रुकेगा। उससे काफी बेहतर है, जो 525 करोड़ के आसपास का फिगर है। अब प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर है क्योंकि ब्रिटिश स्टील पेंशन स्कीम के तहत कंपनी ने एक नॉन कैश डेफर्ड टैक्स चार्ज लिया है और उसका असर क्लियरली प्रॉफिट्स पर आता हुआ दिखाई दिया है। बाकी नंबर्स पर भी अगर आप ध्यान दें, रेवेन्यू पर थोड़ा सा दबाव है 6% का, लेकिन ये 59,489 करोड़ का जो आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। इबिट लेवल पर भी प्रेशर देखने को मिला है, 65% तक का डिप देखने को मिला है। 5,174 करोड़ का यह आंकड़ा आया। और जो भी प्रेशर्स क्लियरली अगर आप पिछले साल से इस साल की आप तुलना करते हैं, यूरोपियन बिजनेस पर दबाव देखने को मिला और ये कंपनी इंडिकेट की भी करती आई है। तो अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पर इंडिया कारोबार देखेंगे, वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। EBITDA पर टन इनफैक्ट उम्मीद से काफी बेहतर आया है। नेट रियलाइजेशंस बेहतर हैं। हायर इनपुट कॉस्ट को इसने दरअसल ऑफसेट किया है। तो नंबर्स जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट उससे बेहतर है, लेकिन प्रेशर आना था ऑफ कोर्स वो यूरोपियन बिजनेस से, वो क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ये भी कह रही है कि आगे इन्होंने इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग 4,100 करोड़ कैपेक्स पर खर्च भी किया है। अब इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज रेडार पर रहेगा। दरअसल इंडिया डेटा सेंटर बिजनेस में कंपनी उतरती हुई दिखाई दे रही है। ब्रुकफील्ड के साथ एक करार किया है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की करीब 33.33% हिस्सेदारी होगी और अक्रॉस द कंट्री दरअसल डेटा सेंटर्स ये डेवलप करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 378 करोड़ इस पर्टिकुलर जेवी में इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। कुछ और नतीजों में चेन्नई पेट्रो में हमने देखा है दबाव, 76% तक का दबाव प्रॉफिटेबिलिटी में 548 करोड़ पर आया। रेवेन्यू 36% घटता हुआ, EBITDA में 72% का हिट है और मार्जिन 14.7% के 6% के आसपास आ गए हैं। दूसरी तरफ DCM श्रीराम के भी नतीजे खराब रहे, जहां पर नेट प्रॉफिट में भी हमने देखा है 77% तक का डिक्लाइन है। EBITDA 62% डिक्लाइन होता हुआ और यहाँ पर भी मार्जिन्स आधे से कम होते हुए दिखाई दिए। 16% के मार्जिन्स 5% पर आकर रह गए। तो ये कुछ नंबर्स है जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। जेके पेपर ऑन दी अदर हैंड अच्छा परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट 18% बढ़ा, रेवेन्यू में 10% तक की वृद्धि देखने को मिली है। और टोरेंट पावर आज खबरों में है क्योंकि ये दरअसल पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बिजनेस में उतर रहा है, तो वो बिजनेस इनफैक्ट वो लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों में रखिए इन तमाम स्टॉक्स रेडार पे। और आज तो रेडार पे वापस ITC रहेगा, जो वीरू मेंशन कर रहे थे, न्यूज़ पे शार्प रिएक्शन। फाइनली वो वेलकम मूव कंपनी की तरफ से अपने होटल को डीमर्ज कर रहे हैं। ये साला 20 रुपए ले गए उल्टा कल ऐसा नुकसान हुआ है इसमें। खैर पता था सबको, इसीलिए भी शायद। और दूसरा क्लीन स्ट्रक्चर रख देते, एक पे एक दे देते, पता नहीं क्यों स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कर दिया, थोड़ा सा होल्डिंग कंपनी वाला मामला कर दिया। खैर देखते हैं, आज इसका बिहेवियर क्लोजली वॉच आउट करेंगे। सब रिटेल करेगा आई एम श्योर। क्विकली ब्रेक लेने से पहले वो इवेंट्स कैलेंडर बता ही देता हूं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि मंगलवार है, FOMC की 2 दिनों की मीट शुरू हो रही है। निफ्टी के नंबर्स तो दिखा चुका था मैं अपफ्रंट। वायदा में डेल्टा कॉर्प, डिक्सन और जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये 3 नंबर्स खास तौर पे। ये जो पिज्जा पसंद कर रहे हैं उससे इनका फायदा नहीं हो रहा है डोमिनोज का, पता नहीं बड़ा नुकसान हो रहा है इनका बिजनेस में। L&T की बोर्ड मीट जो है उसमें रिजल्ट्स के अलावा बायबैक और स्पेशल डिविडेंड पे विचार होना है। ये बाजार बंद होने के बाद आउटकम्स शायद आएंगे। एक्स डिविडेंड में ऐसा कोई खास नहीं। यूएस में आज बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, वीजा, इन सब के नंबर्स आने। गो फर्स्ट ने ऑपरेशनल रीजंस के चलते आज 25 तारीख तक अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करा था। DGCA से मंजूरी आ गई है, देखते हैं अपडेट्स क्या, रिजम्पशन कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसीलिए इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूं। मुंबई, ठाणे, मुंबई के आसपास कोई रायगढ़, इवन पुणे तक सब जगह ऑरेंज अलर्ट है आज, इसलिए नीरज जी ने टाई भी ऑरेंज पहनी है आप लोग को बताने के लिए। प्लस आज का बाजार डूबेगा नहीं। हाँ, उसके पीछे रीजन है, आज वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे है। तो आज डूबना नीचे बाजार को, हर निशान में कामकाज करता हुआ वैसे आपको नजर आ रहा है। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा, तो कमोडिटी और करेंसी में कहां कमाई होगी उस पर बातचीत। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट है भाई।
बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी इंचअप करके 4 के करीब वापस जाती हुई। डॉलर इंडेक्स जो मेंशन कर रहे थे ना, डबल डिजिट में गया था 99 समथिंग, बढ़ते बढ़ते 101.5 की तरफ बढ़ रहा है, इंचअप कर रहा है। कच्चा तेल $83 जो हेडलाइन में मेंशन था, देखिए आपकी चीज पे जहां छोड़ा था अच्छे खासे मूव, $1 से ज्यादा का मूव है ओवरनाइट। ये समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में लेकर आइए भाई आज की स्ट्रैटेजी, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आज के प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स आपकी स्क्रीन पे। रविंद्र राव साहब कह रहे हैं कच्चा तेल खरीदिए, 6360 का स्टॉप लगाइए। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट दिखाया अभी मैंने 83 पे पहुंच रहा है, और चांदी में खरीदारी करने का मन है 73,500 का स्टॉप वहां पर। जाते गिफ्ट निफ्टी से क्यूज जो आ रहे हैं उसके साथ छोड़े जा रहा हूं। हल्की मजबूती के साथ हम मंगलवार के दिन करेंगे शुरुआत। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे, तब स्टॉक्स का तड़का होगा सीधा सौदा में। नमस्कार।